आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ का वार्ता। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन में समीप था। उसके 12 द्वार थे, जिस पर ही सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृत्तांत कहा और आक्रमण करके अंदर प्रवेश कर लिया। वहां देखा तो शंखचूड़ एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा कि तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा, जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वह तब मैंने तुमसे कहा है। अभी जैसा कहो वैसा मैं जानकर ही उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर ही राजा ने हंसकर उनसे कहा कि मैं देवताओं को राज्य न दूंगा। यह पृथ्वी वीर हो गया है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और उसके ऊपर ही आक्रमण हो। वह वीर नहीं अथम हो। अतः मैं पहले ही रुद्र का युद्ध पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही कहो, रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा कि यह तुम क्या करते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है, तुम उनके सामने युद्ध में नहीं खड़ सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। व्यक्ति के लिए भी अपनी जान क्यों गवाओगे? शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संघर्ता हैं और सत्य पुरुषों की गति है। अधिक कहने से क्या है, तुम अपनी उसको पर ब्रह्मा और चितात्मा समझो। तुम्हारी इसी में ही कुशल है। यह सुनकर ही शंखचूड़ ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है। सब काल से ही पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट होते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ जैसा ही जाकर शंकर जी से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बात न करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास लौट आया। जैसा उसने कहा था वह सब कह सुना। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।